अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इडियम्स। इडियम्स मीन्स मुहावरे। इडियम का मतलब होते हैं मुहावरा, इडियम्स का मतलब होते हैं मुहावरे। ये क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड इडियम होता क्या है। इडियम एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जहां पे वर्ड्स का लिटरल मीनिंग नहीं देखा जाता। ये जो लिटरल है इसका मतलब होते हैं लफ्जी यानी लघु मानी, जो बेसिक मीनिंग होते हैं वर्ड्स का वो नहीं देखा जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब ये नहीं होता कि किसी की आंखों का सेब। एप्पल, अब यहाँ पे एप्पल जो है वर्ड प्यार के लिए यूज किया गया है। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होते हैं वेरी लवेबल, यानी बहुत ही प्यारा। जैसे भी यूज करती हूँ, मैं जाती हूँ किसी पार्टी में, वापस आती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे वहां उस पार्टी में कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया, यानी जिस तरीके का मैं चाहती थी बर्ताव करना वैसा बर्ताव वहां पे नहीं किया गया, वैसा ट्रीटमेंट मुझे नहीं दिया गया क्योंकि मैं एक अनइनवाइटेड गेस्ट थी। यानी वैसा ट्रीटमेंट जैसा उन लोगों को दिया गया जिनको इनवाइट किया गया था, उनका स्वागत जैसे किया गया, वेलकम कैसे जैसे उनका किया गया वैसा वेलकम मेरा नहीं किया गया। तो उस ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही कुछ इडियम्स के साथ मैं अपना लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट इडियम है हमारा, इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं कि बिल्लियां और कुत्ते बरस रहे। इसका मतलब होते ही रैनिंग हेवली, यानी बहुत ही तेज बारिश होना, जिसको हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश होना, यानी रैनिंग अलॉट। अब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। सॉरी आई एम लेट फॉर वर्क, इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस जाना है, आपको देर हो जाती है, आपका बॉस आपसे पूछता है व्हाई आर यू लेट, आपको देर क्यों हो गई है, तो आप क्या उसे जवाब देती हो? सॉरी आई एम लेट फॉर वर्क। आप सॉरी इसको कहते हो कि मुझे काम के लिए देर हो गई है या मुझे देर हो गई है क्योंकि इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि आज क्या हो रही थी? मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और एंड द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड, और जो गलियां जो थी वो पानी से भरी हुई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। क्योंकि बाहर क्या थी? मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई है। नेक्स्ट फ्रेज है, ये बहुत ही मतलब आम फ्रेज यूज किया जाते हैं। हम कहते हैं हर एक को कि जितनी तुम्हारी आमदनी है उतना ही पाँव, यानी उतना ही खर्च करो, यानी जितनी तुम्हारे पास चादर है उतना ही पाँव फैलाओ। खास करके पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि जितनी तुम्हारी आमदनी है उसी के हिसाब से पाँव फैलाओ, आप दूसरों के को देख के पाँव मत फैलाओ। यानी इसका मतलब क्या है? टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी जितनी आपकी कमाई है, जितनी आपकी आमदनी है उसी के हिसाब से खर्च करो। उसको हम बोलते हैं जितनी चादर उतना ही पाँव फैलाओ। तो अब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, हमेशा उतना ही पाँव फैलाओ जितनी आपके पास चादर हो, यानी उतना ही खर्च करो जितनी आपकी इनकम हो, दूसरों को देख के खर्च मत करो। नेक्स्ट फ्रेज है टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड का मीन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेना। कानून को अपने हाथ में लेना, यानी कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब है कि कानून की बेइज्जती करना, कानून ने जो रूल्स बनाए हैं उनको ना मानना, उनकी बेइज्जती करना। अब हम इसको ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर हिज सन्स किलर वाज लेट ऑफ विदाउट ए कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है सेंटेंस यानी सजा। क्या कहते हैं? आफ्टर हिज सन्स किलर वाज लेट ऑफ विदाउट ए कन्विक्शन, कहते हैं उसके बेटे की किलर को मारने वाले को जब किसी सजा के बगैर रिहा किया गया, आजाद किया गया, द मैन डिसाइडेड टू टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड। आदमी ने यह फैसला किया कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा। यानी कब उसने फैसला किया? कि जब उसने देखा कि उसके बेटे का कातिल जो है उसे बिना कोई सजा दिए रिहा किया गया, तो उसने ये फैसला किया कि अब मैं कानून अपने हाथ में लूंगा, अपने तरीके से मामले को देखूंगा। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेज है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल का बोलते राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाने का मतलब है कि छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना,
यानी छोटा सा मामला है जो आराम से सुलझ सकता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बनाते हैं ताकि वो बड़ी सी बात बन जाए, बड़ी सी बात लगे। उसको हम बोलते हैं मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। माउंटेन एक बड़ी होती है, मोल बिल्कुल क्या होता है, छोटा है। यानी छोटी सी बात का बहुत ही ज्यादा, यानी बात का बतंगड़ बनाना, इसको बोलती है टू एक्सैजरेट ए माइनर डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल, यू ओनली हैव अ स्क्रैच ऑन योर हील, यानी तुम्हारी एड़ी पे बिल्कुल छोटी सी खराश है, ये खरोच एक छोटी सी है। सो वाई आर यू मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, अब तुम क्या करी, यानी राई का पहाड़ क्यों बना रही हो, जबकि तुम्हारे हील पे, तुम्हारी एड़ी पे छोटी सी खरोच है, तुम इससे बड़ा चाह के क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट फ्रेज है एट द क्रो फ्लाइज। क्रो फ्लाइज हम सब जानते हैं कि जब भी एक कौवा चलता है, ये कौवे चलते हैं वो पीछे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, एट द क्रो फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में, आगे पीछे नहीं जाना। तो इसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करती, वो रीच द आइलैंड इन हाफ एन आवर बाय सी। हम आइलैंड यानी जजीरे पे पहुंचे समंदर के रास्ते से आधे घंटे में। एज वी वेंट एज द क्रो फ्लाइज, क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से गए, यानी सीधे रास्ते से गई, इसलिए हम उस जजीरे पे समंदर के रास्ते से आधे घंटे में पहुंचे। नहीं, आगे पीछे हम नहीं गए, हम सीधे ही चलते गए और समंदर के किनारे हम जजीरे पे आधे घंटे में पहुंच गए। नेक्स्ट इडियम है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होते है हद से ज्यादा कोशिश करना, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाना। टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, हद से ज्यादा कोशिश करना। सेंटेंस है He would move heaven and earth to make sure his family is healthy. उसने जमीन आसमान एक कर दी। हद से ज्यादा कोशिश का मतलब होते जमीन आसमान एक करना, बहुत ही ज्यादा कोशिश करना। उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश की ताकि उसको ये श्योरिटी हो कि उसकी फैमिली जो है वो हेल्दी है, उसकी फैमिली सेहतमंद है। अपनी फैमिली को सेहतमंद रखने के लिए, अपने घर वालों को सेहतमंद रखने के लिए उसने दिनों रात मेहनत की, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए। नेक्स्ट फ्रेज है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होते किसी चीज को घसीट के लेके जाना, एक whip की मदद से, एक चाबुक की मदद से उसको मारते जाना और उसे आगे लेके जाने। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होते एक मरे हुए, मतलब अगर हम इसका लफ्जी वाले देखेंगे, एक मरे हुए घोड़े को आगे ले जाना। अब मरा हुआ घोड़ा है, उसको तो हम ऐसे लेकर जा नहीं सकते। यू नीड टू वेस्ट वंस एफर्ट, किसी की कोशिशों को जाया करना, किसी की मेहनत को जाया करना। तो हम इसको ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, यू कीप ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू ज्वाइन योर कंपनी। तुम क्या कर रही हो, बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही हो कि वो तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करे, बट आई थिंक यू आर फ्लॉगिंग एट डेड हॉर्स। लेकिन मैं सोचता हूं कि तुम्हारी मेहनत जो है, तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं, ये बिल्कुल जाया हो रहे। ही इज हैप्पी वेयर ही इज, वो वही खुश है जहां पे वो है, यानी जो वो जहां पे इस वक्त काम कर रहा है वो वहीं पे खुश है। मेरे हिसाब से तुम्हारी जो एफर्ट्स है ये बिल्कुल क्या है, बेकार है, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम क्या कर रही हो, एक डेड हॉर्स को घसीटने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है टू लुक फॉर ए नीडल इन ए हेस्टैक। हेस्टैक का मतलब होता है बहुत भूसा है, वहां पे सुई पड़ी है, आप उस भूसे में से सुई को कभी बाहर निकाल सकती हो, क्या इम्पॉसिबल काम है। ये नहीं, इसका मतलब होता है टू सीक व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। हम उस चीज की तलाश करें जो मिलना क्या है, नामुमकिन है, यानी जो कभी मिल नहीं सकता। हम एक नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की कोशिश करते हैं। हम इसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम बाय आस्किंग यू टू फाइंड अ नीडल इन अ हेस्टैक, इंस्टेड आई विल गिव यू द डिटेल माई सेल्फ इन रिटर्न फॉर मनी। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, मैं तुम्हारा वक्त नहीं जाया कर रहा हूं, बाय आस्किंग यू टू फाइंड अ नीडल इन अ हेस्टैक, कि मैं तुम्हारा मतलब वक्त जाया नहीं कर रहा हूं कि तुम क्या करो, एक भूसे में से सुई को बाहर निकालो, यानी तुम एक ऐसी चीज की तलाश करो जो कि है नामुमकिन है। इसके बजाय आई विल गिव यू द डिटेल माई सेल्फ इन रिटर्न फॉर मनी, इसके बजाय मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं मैं उसकी डिटेल देता हूं, वजाहत देता हूं कि मैंने वो पैसे वापस क्यों किए, मैं खुद ही बताता हूं कि मैंने वो पैसे वापस क्यों किए। यानी ऐसी चीज को ढूंढना जो कि इम्पॉसिबल है, जो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टू क्लाउड द इश्यू।
टू क्लाउड द इश्यू भी होती है टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, किसी चीज को ज्यादा ही उलझा देना, यानी छोटी चीज को बड़ा करके पेश करना। एग्जाम्पल है इसकी, रदर देन गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ही क्लाउडेड द इश्यू इवन मोर देन बाय ब्रिंगिंग अप जॉन्स पास्ट। यानी वो क्या कर सकता था, वो एक सादा सी वजाहत दे सकता था, इसके बजाय उसने सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया। उसने क्या किया कि जॉन का जो पास्ट है, उसका जो माजी है, उसको सामने लाके उसने सिचुएशन को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट किया है, उसको ज्यादा ही उलझा दिया है। यानी इसके बजाय वो इस मसले को आराम से सुलझा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, इस मसले को उलझा ही दिया है। नेक्स्ट फ्रेज है टू होल्ड वंस टंग। टू होल्ड वंस टंग का मीनिंग होता है टू कीप साइलेंट, यानी खामोश रहना। टू होल्ड वंस टंग का मतलब ये, यानी जब हम अपनी जबान पकड़ते हैं, अपने टंग को आगे से पकड़ते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम चुप रहते हैं, इसका मतलब होता है टू रिमेन साइलेंट, टू कीप साइलेंट। अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यू नीड टू होल्ड योर टंग व्हाइल द प्रिंसिपल इज टॉकिंग ड्यूरिंग असेंबल टुडे। यानी तुम्हें क्या है, तुम्हें चुप रहने की जरूरत है, खामोश रहने की जरूरत है। जब प्रिंसिपल जो है, यानी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज, तो उस वक्त तुम्हें खामोश रहने की जरूरत है। नेक्स्ट फ्रेज है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट, यानी कोशिश हमने एक की है लेकिन हमारे दो मकसद पूरे हुए, उसको बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार। एग्जाम्पल है, he dropped his kid to school while going to work, killing two birds with one stone। यानी उसने क्या किया, वो अपने काम पे गया और साथ में उसने अपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ा। इसका मतलब है कि उसने एक तीर से दो शिकार किए, यानी एक ही एफर्ट लगाई, उसके दो काम पूरे हो गए। यानी वो खुद भी काम पे चला गया और साथ साथ में उसने अपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ा। एक काम हुआ उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना, और दूसरा काम है उसका खुद नौकरी पे जाना, उसका खुद काम पे जाना। यानी उसने एक ही कोशिश की और एक कोशिश से उसने दो कामों को अंजाम दिया। नेक्स्ट फ्रेज है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी लम्हे में, आखिरी वक्त पर, एट द लास्ट मोमेंट। तो इसकी एग्जाम्पल है, द लेडी वॉज स्कॉल्डेड फॉर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी एट द 11th आवर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होती है वेरी डियरिंग, वेरी लवेबल, यानी बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो इसको हम सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, माई मदर नेवर की लाइक मी वेरी मच। मेरी माँ ने मुझे कभी ज्यादा पसंद नहीं किया, बट आई वॉज एप्पल ऑफ माई ग्रैंड मदर आईज। लेकिन जहां तक दादी माँ की बात है तो मैं अपनी दादी माँ की आंखों का तारा थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी ज्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन अगर दादी माँ की बात की जाए तो मैं अपनी दादी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यारी थी या प्यारा था, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट डी में बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होती है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेवारियां लेना, यानी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करना, उन्हें उठाना। यानी जब ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा होता है, इसका मतलब है कि सारी की सारी जितने भी पैसेंजर्स उस गाड़ी में बैठे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस पे है, ड्राइवर पर है। यानी सारी बातों का रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो ही ड्राइवर है। बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द ड्राइवर सीट नाउ एंड आई गेट टू डिसाइड हु गेट्स आइज। यानी मैं इस वक्त किसकी सीट पे हूं, ड्राइवर की सीट पे हूं, और मैं डिसाइड करूंगा कि सबसे पहले कौन उठेगा। नेक्स्ट फ्रेज है एज सेफ एज हॉर्सेस। एज सेफ एज हॉर्सेस का मतलब होते हैं वेरी सेफ, यानी बहुत ही ज्यादा महफूज। अब एज हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस कौन सी होती है, हमारा घर होती है। इसीलिए क्या कहा जाता है, एज सेफ एज हॉर्स, यानी इतना ज्यादा महफूज जितना कि घर होता है। आई हैव लॉक्ड द डोर, मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। आई हैव लॉक्ड द डोर, ये है पास्ट प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। आई हैव लॉक्ड द डोर, मैंने दरवाजे को बंद किया है, यानी मैं दरवाजे को बंद कर चुका हूं। दे आर एज सेफ एज होर्सेस, वो जितने घर पे महफूज होते हैं इतने ही महफूज है, उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज है स्ट्रेट एरो। स्ट्रेट एरो का मतलब होती है ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्थी पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसपे बिलीव किया जाए, जिसपे भरोसा किया जाए, जो भरोसे के काबिल हो। तो हम सेंटेंस में इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जिम इज अ स्ट्रेट एरो। जिम जो है एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट फ्रेज है हेवन ओपन्स। हेवन्स ओपन। हेवन्स ओपन का मतलब होते है दोबारा से बहुत ही बारिश होना, बहुत ही ज्यादा बारिश होना। तो एग्जाम्पल है इसकी, लेट्स कम बैक सून बिकॉज द हेवन ओपन। आओ हम जल्दी ही वापस आए क्योंकि बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है। नेक्स्ट फ्रेज है पुट माई फेस ऑन। पुट माई फेस ऑन का मतलब है ये ज्यादातर लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। लड़कियों के लिए आजकल की दौर में तो लड़कों के लिए भी यूज होता है। ये इसका मतलब होता है कॉस्मेटिक्स को अपने फेस पे अप्लाई करना। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, लेट मी जस्ट पुट माई फेस ऑन एंड आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट इन 15 मिनट्स। कहते हैं लेट मी जस्ट पुट माई फेस ऑन। पुट माई फेस ऑन का मतलब अप्लाई कॉस्मेटिक्स, मुझे अपने फेस पे कॉस्मेटिक्स लगाने दो। एंड आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, और मैं तुमसे रेस्टोरेंट में मिलूंगा इन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स में मैं तुमसे रेस्टोरेंट तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में मिलूंगा। पहले मुझे क्या करने दो, आप मेरे फेस पे मेकअप लगाने दो, यानी कॉस्मेटिक्स लगाने दो। नेक्स्ट फ्रेज है सोक अप सम सन। सोक का मतलब होते है भिगोना या डिबोना। इसका मतलब होते है कि सन में डिबोना नहीं है, इसका मतलब होते है सोक अप सम सन का मतलब होती है एंजॉय द सन, यानी धूप में मजे लेना। खासकर ये मुहावरा हम कब यूज करते हैं, जब क्या होती है बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है अंदर, तो हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं कि आओ धूप में मजा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। इसको बोलती है सोक अप सम सन। लेट्स गो एंड सोक अप सम सन। आओ बाहर चलते हैं और कुछ धूप में कुछ मजा करते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ग्रीन अराउंड द गिल। ग्रीन अराउंड द गिल का मतलब होते है सिक, बीमार। कहते हैं ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब होते है बीमार। माई कुलीग वॉज लुकिंग अ लिटिल ग्रीन अराउंड द गिल्स व्हेन ही केम टू वर्क टूडे। मेरा कुलीग जो है, यानी मेरा साथी, कुलीग होता है साथ काम करने वाला, यानी वो पर्सन जो साथ में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कुलीग्स। मेरा कुलीग जो है आज बीमार दिख रहा है, यानी थोड़ा बीमार दिखाई दे रहा था जब वो आज काम पे आए, यानी जब मेरा कुलीग आज काम पे आया तो वो थोड़ा बीमार दिखाई दे रहा था। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेज शार्प एज अ टैग। शार्प एज अ टैग होते हैं मेंटली एगाइल। एगाइल होते एक्टिव, चुस्त, जो दिमाग से चुस्त, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटली एगाइल। शार्प एज अ टैग। एग्जाम्पल इसकी, माई ग्रैंड मदर इज 92 years old बट शी इज स्टिल शार्प एज अ टैग। यानी मेरी दादी माँ जो है वो 92 years की है, 92 सालों की है, लेकिन अभी भी वो दिमाग से चुस्त है, यानी अभी भी उसका दिमाग जो है वो काम करते है, चुस्त है, एक्टिव है उसका दिमाग। नेक्स्ट फ्रेज है बैक ऑन हर फीट। बैक ऑन हर फीट होते हैं अपने पांव पे दोबारा से खड़े होना, यानी दोबारा से सेहतमंद होना, हेल्दी अगेन। एग्जाम्पल है माई मदर इज बैक ऑन हर फीट आफ्टर बीइंग सिक फॉर 2 weeks। यानी 2 हफ्तों के बाद, यानी 2 हफ्ते मेरी माँ जो है वो बीमार रही, 2 हफ्तों के बाद मेरी माँ फिर से सेहतमंद हो गई। यानी 2 हफ्ते मेरी माँ बीमार रही है और 2 हफ्तों के बाद मेरी माँ जो है वो सेहतमंद फिर से हो गई है। उसको बोलते हैं बैक ऑन हर फीट, हेल्दी अगेन, दोबारा से सेहतमंद होना, यानी दोबारा से सेहत ठीक होना। नेक्स्ट है हैज 1 foot इन द ग्रेव। इसको हम बोलते हैं कब्र में एक पांव होना। कब्र में एक पांव का मतलब होती है नियर डेथ, मरने के करीब होना। खासकर हम मुहावरा किसके लिए यूज करते हैं, बूढ़ों के लिए या बीमारों के लिए। हम क्या कहते हैं, अरे वो शख्स जो है अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसका एक पांव तो कब्र में है। यानी हैज 1 foot इन द ग्रेव, उसका एक पांव जो है कब्र में आता है, लेकिन अभी तक वो अपनी बातों से, अपनी चुगलियों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है।
यानी वो आप मरने के करीब है, उसके पास मरने के अलावा आप कोई चारा नहीं है, वो इतना बूढ़ा हो चुका है फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसको हम ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, माई अंकल इज वेरी सिक, मेरा जो चाचा है वो बहुत ही बीमार है, एंड हैज वन फुट इन द ग्रेव, और अब वो क्या है तकरीबन मरने ही वाला है, यानी उसका पाँव जो है कब्र में, एक पाँव कब्र में होने का मतलब है कि वो बहुत ही बीमार है और मरने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज इडियम, मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम होते कंफर्टेबल फील करना, यानी घर पे हम बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील, हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट और कंफर्टेबल प्लेस कौन सी होती है, हमारा घर। इसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, मेक योर सेल्फ एट होम कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना, आरामदायक महसूस करना। प्लीज कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम, मेहरबानी करके अंदर आओ और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो, यानी ऐसा ही महसूस करो जैसे कि आप अपने घर पे हो। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है टेक योर टाइम। टेक योर टाइम होती है डोंट हरी, जल्दी मत करो। खासकर ये इडियम जो है एग्जाम हॉल में यूज किया जाते हैं उन बच्चों के लिए जो क्या कहते हैं कि काश ये हाफ टाइम हो जाए और हम हाफ टाइम के बाद एग्जाम हॉल से निकल जाएं, तो एग्जामिनर क्या कहते हैं बच्चों से कि टेक योर टाइम, अपना वक्त लो, जल्दी मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे नहीं लगा है या कोई तुम्हें बोनस नहीं दिया जा रहा है कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से पेपर करके बाहर निकल जाओगे, आगे तुम्हारा कोई वेट करे कि वो जल्दी से आ जाए और मुझे ये पैसे हाथ में दे दो। ऐसा कुछ नहीं, किस लिए यूज किया जाते हैं कि अपना टाइम लो और जल्दी मत करो। इसको हम सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, टेक योर टाइम ऑन द एग्जाम, यू डोंट गेट ए बोनस फॉर फिनिशिंग क्विकली। अपना वक्त लो, जल्दी मत करो एग्जाम में, तुम्हें कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है कि तुम जल्दी खत्म करोगे एग्जाम, जल्दी खत्म करने के लिए तुम्हें कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो है आराम से एग्जाम करो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।